Good morning, friends. Let us proceed ahead. We are in CA final, but still we have to revise certain basics of financial management that we are done in intermediate. तो मैं explanation जो है वो basic का brief में दूंगा और immediately मैं advanced part पे आपको लेके जाऊंगा और इसके basis पे हम जो questions आ चुके हैं एग्जाम के अंदर उनको सॉल्व करेंगे. ये बेसिक्स ऑफ एफएम वाला जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा वैल्यूएशन वाले चैप्टर में. वैल्यूएशन का जो 18 मार्क है उसमें से बहुत बार 10-10, 12-12 मार्क के क्वेश्चंस है जो आप ये बेसिक्स ऑफ एफएम समझ के ही आप सॉल्व कर सकते हो. स्पेशली टाइम वैल्यू ऑफ मनी या रेशियो एनालिसिस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो मैं अभी ब्रीफ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज ब्रीफ में एंड रेशियोज, ये 4-5 चीजों के ऊपर मैं कवर करने वाला हूं. एंड देन बेस्ड ऑन दिस we have some questions. I have picked up these questions not on basics. These are questions from valuation chapter. तो इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है या बिजनेस का वैल्यूएशन करना है, उसके लिए आपको ये बेसिक्स नॉलेज ही इनफ है. और जो एडवांस चीजें हैं जो आपने इंटर में नहीं की थी, लाइक कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लोज. So I will not talk about a free cash flow right now in this chapter. I'll go to the valuation chapter. या एस्टिमेटिंग डिस्काउंट रेट, आपने उतना फोकस नहीं किया था डिस्काउंट रेट के ऊपर इंटरमीडिएट के अंदर, तो मैं यहां पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा. तो बेसिक्स में मैं क्या कर रहा हूं, आपको एफएम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह मैं कवर करूंगा. एंड देन आई विल गो अहेड विद सम क्वेश्चंस ऑन वैल्यूएशन व्हिच कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज. तो लेट्स बिगिन अप. तो अगर आपको याद होगा, एफएम एज अ सब्जेक्ट डील्स विथ 3 थिंग्स और 3 टाइप्स ऑफ decisions. One is financing decision, procurement of funds. Then it is a utilization of funds, which is investment decision. Whatever funds you are raised, you need to invest. But while investing, we have to ensure return on capital employed is higher than cost of capital. तो जो funds मैंने procure किए हैं उसको क्या है, cost है. Notes जो है वो आज कलेक्ट कर, अतुल गया होगा, कल कलेक्ट कर लेना. कल आपको अंदर आते टाइम पे ही नोट्स कलेक्ट कर लेना. ऑनलाइन पब्लिक तुम ऑफिस से लेके जा सकता है, डाल देगा ग्रुप पे, तो तुम लिख सकता है. इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो जो फंड्स आप प्रोक्योर करते हो उनको कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहता है, विच इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स. डेट होल्डर हो या इक्विटी होल्डर हो, वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा यार रिटर्न. वो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बट जब मैं यूटिलाइज करना है मुझे फंड्स, तो मुझे क्या इंश्योर करना है, ROCE इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बट ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर एक सोर्स का हम निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो हमें ये इंश्योर करना है. तो अब इंटरमीडिएट में आपने एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था, वो फाइनल में भी डेप्थ में आपको आएगा, ईवा. व्हेन यू इन्वेस्ट द फंड्स यू हैव टू क्रिएट ईवा, economic value added. See, market price of a share is like a drunken man. It can go in any direction. You would have seen in your office parties how your managers or partners or senior managers go in any direction when they get a free alcohol. Or you people also could have gone, depends on whether free alcohol was provided in your office party or not. Audit खत्म किया तुमने, ऐसा बहुत बड़ा अचीवमेंट. तो मार्केट प्राइस कैन गो इन एनी डायरेक्शन. मेरा कहने का पॉइंट ये था, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, सिट डाउन, लाई ऑन द फ्लोर. तो एक कॉन्सेप्ट है जो फाइनल में आपका बहुत सारा आएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. उसमें हम क्या इंश्योर करते हैं कि जो तुम्हारे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, इज दैट प्रॉफिट इनफ टू मीट, इज दैट प्रॉफिट इनफ टू मीट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. जो कैपिटल तुमने रेज किया है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स में, उसकी कॉस्ट है कुछ. आई मस्ट जनरेट अ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम माय ऑपरेशंस. मेरे ऑपरेशंस जो है उससे जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया है, दैट प्रॉफिट मस्ट बी मोर देन व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो ईवा क्या है, ईवा ये है नो पैट. नो पैट मतलब आई डोंट वांट पैट नहीं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. सो यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट फ्रॉम योर ऑपरेशंस
आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब इंटरेस्ट वगैरह मैं कुछ माइनस नहीं करूंगा क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात कर रहा हूं, माइनस सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कब इंकर होता है? व्हेन आई प्रोक्योर द फंड्स देयर इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? व्हेन आई इन्वेस्ट द फंड्स आई जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट, my profit must be higher than expectations of investors, then only we will generate or will create a wealth. तो अभी आपके सिलेबस में ईवा का कैलकुलेशंस है, बट हम केस स्टडी में उसका प्रैक्टिकल साइड से क्या सीखेंगे, वेदर देयर इज एनी लिंक बिटवीन ईवा एंड वेल्थ क्रिएटेड बाय वे ऑफ अ मार्केट कैप। कंपनी का जो मार्केट वैल्यू होता है वो जो इंक्रीज होता है उसमें, और जो ईवा है, उन दोनों में रिलेशन है क्या कुछ? टू गिव यू अ ब्रीफ हिंट, मार्केट प्राइस इज अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, मार्केट प्राइस इज अ लीडिंग इंडिकेटर, ईवा इज अ लैगिंग इंडिकेटर। ईवा क्या होता है? ईयर खत्म होने के बाद आपको इस ईयर में कितना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्रिएट हुआ वो दिखता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? फ्यूचर की चीजों को आज ही डिस्काउंट करके रखता है। अगर आपको डीसीएफ याद होगा इंटरमीडिएट में, जो भी डीसीएफ आपने किया होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मार्केट प्राइस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो जब मैं मार्केट प्राइस की बात करता हूं तो वो डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ईवा क्या होता है? ईवा आता कब है? पर्टिकुलर ईयर का ईवा निकालेंगे हम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये, और सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेक FY 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22, कंपनी ने जो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड किया होगा उस साल में, और कंपनी का जो मार्केट वैल्यू एडेड होगा उस साल के अंदर, इन दोनों में बहुत डिफरेंस दिखेगा तुमको। मार्केट वैल्यू एडेड मतलब मार्केट कैप में जो चेंजेस हो गए तुम्हारे, मार्केट कैप चेंजेस एंड ईवा चेंजेस विल नॉट कोइंसाइड ईयर बाय ईयर। बट अगर एक लॉन्गर साइकिल लेते हो, बिजनेस हर एक सेक्टर का साइकिल अलग होता है, कमोडिटी बिजनेस में साइकिल्स, सिक्लिकल बिजनेसेस होते हैं बहुत सारे, तो अगर आप साइकिल देखोगे एंड देन यू ट्राई टू सी, ओ दिस इज इकोनॉमिक वैल्यू added over the multiple years and the market value added, you will try to find certain linkages between that. तो FM के अंदर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स किया मैंने, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया जिसके लिए आपने कैपिटल बजटिंग वगैरह किया था, रिस्क एनालिसिस किया था, and then dividend decisions. These are the three things which financial management is basically concerned about. तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, इसके लिए लगने वाला है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आएगा, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेगा, वेट में बुक वैल्यू वेट होता है, मार्केट वैल्यू वेट होता है, तो हम बेसिक्स में आगे कवर करेंगे। बट जो भी फंड्स तुमने रेज किए हैं उनको हमें 3 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना होता है। एक है फाइनेंशियल रिस्क। क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क? व्हेनेवर यू रेज फंड्स बाय डेट और बाय प्रेफरेंस शेयर्स, यू हैव अ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। डेट के केस में क्या होता है कॉस्ट? इंटरेस्ट। आप रिस्पॉन्स देने गए, मतलब सुबह आके जब बैठने गए, नहीं इधर प्रवचन नहीं, मैं रामदेव बाबा या कोई यहाँ पर बाबा आके प्रवचन नहीं दे रहे हैं। सो डेट का कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस का कॉस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दोनों फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। अब धंधा जब शुरू करते हैं आप, देयर इज अ रिस्क दैट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मे नॉट बी इनफ टू मीट फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। जब आप पैसा पूरा ओन फंड से रेज करते हो, ये फाइनेंशियल रिस्क आता ही नहीं है। क्यों? देयर इज नो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ना। इक्विटी का फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है? डिविडेंड फिक्स होता है नहीं। बट बोरोड फंड्स के लिए फाइनेंशियल रिस्क इज हायर एज देयर इज अ फिक्स ऑब्लिगेशन और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको देखना पड़ता है, तो आपको 3 चीजें देखनी है। एक, पहला क्या देखना है? फाइनेंशियल रिस्क देखना है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाई व्हेन रिस्क इज हाई। हु टेक्स मोर रिस्क? Equity holders. So obviously there is a high risk for what? Equity. High, since equity investors carry more risk, so cost of equity is going to be higher. Own funds is equity, borrowed funds is what? Bolo, debt. So debt के केस में cost of capital is lower because investors carry lower risk plus the
इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, तो इंटरेस्ट का आपको टैक्स शील्ड भी मिलता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो भी पेमेंट्स आप इक्विटी होल्डर्स को करने वाले हैं उसका कोई टैक्स शील्ड मिलता ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ डेट इज कंपैरेटिवली लेसर। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, जब भी आप इक्विटी से पैसा रेज करते हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल लूज द कंट्रोल ओवर कंपनी। एडिशनल फंड जैसे भी रेज करोगे, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल विल टेक प्लेस। बोरोड फंड्स में कंट्रोल जाता ही नहीं है ना कुछ, क्योंकि डेट होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते ही नहीं है, सो देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो जब मैं पैसा रेज करता हूं तो आई वांट लोअर फाइनेंशियल रिस्क, सो आई शुड प्रेफर इक्विटी, बट आई वांट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई शुड प्रेफर डेट। आई डोंट वांट टू डाइल्यूट द कंट्रोल, आई शुड प्रेफर डेट। तो कुछ टाइम पे डेट अच्छा लगता है, कुछ फैक्टर्स पे इक्विटी अच्छा लगता है। You have to have a balanced optimum capital structure. The proportion of debt and equity is known as what? Capital structure. तो आपको ऐसा capital structure ensure करना है जिससे आपकी wealth maximize हो जाए। तो FM का जो focus है वो किस चीज पे है? Wealth maximization. There are two objectives: profit maximization and wealth. Profit maximization focuses on just expanding earnings per share, but wealth maximization focuses on what? Focuses on market price of a share. It focuses on market price of a share. समझा गया? There is a new concept, I don't know how many of you heard, which is not there in the CA syllabus yet. Triple bottom line. Triple bottom line. How many know? फाइनल में ना तुम लोग? जी ध्रुवन जी। Environment, good. You should not focus just on the profits. You focus on multiple things. See, अब तक आप बोले सर तुमने तो दो ही सिखाया था सर, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। Yes, top line was your sales, bottom line is profit. That is typical Bania thinking. But bottom, focusing on environment, focusing on your employees also matters a lot. So triple bottom line basically looks for focusing on employees, people, profitability, environment. So it is basically oriented towards the ESG investing norms. हमारे syllabus में नहीं है इसको। I don't know how many of you know there is a GRI आज, ये आपने नोटिंग करते रहना चाहिए। यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं, और घर पे जाके सर्च करना चाहिए। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव करके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करके कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत सारे कंपनीज में आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो आप कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट उठा के देख सकते हो, वेयर दे टॉक अबाउट अ सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रिपल पी। तो आपको क्या पढ़ना है आज? जी, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के बारे में देखो, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ो, 3 P's देखो, या ट्रिपल बॉटम लाइन देखो। आप 3 P's छोड़ दो, ट्रिपल बॉटम लाइन। तो हमारा फोकस लेकिन यहां पर नंबर क्रंचिंग पे ज्यादा है। वी आर नॉट गोइंग टू फोकस मोर ऑन टू व्हाट एनवायरमेंट एस्पेक्ट, वो कि वो जेनरिक होता है, मतलब उसमें अलग है। तो हम वेल्थ मैक्सिमाइज, वी आर बेसिकली लुकिंग एट डिसीजन विच कैन मैक्सिमाइज वेल्थ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर रिस्क भी कवर्ड है और प्रॉफिट भी कवर्ड है। क्यों? वेल्थ इज डिनोटेड बाय प्राइस। अगर आपको याद होगा, प्राइस इज डेरिवेटिव ऑफ प्राइस ऑफ अ शेयर डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स ऑब्लिक earnings, whatever you want to say. Price of a share depends on profits oblique earnings and expected rate of return, which is nothing but बोलो cost of capital. Cost of capital को हम क्या बोलते हैं? hurdle rate, expected rate, capitalization rate, अलग अलग नाम है। तो price of a share is driven by profits and expected rate of return. Profits and market price have
positive relationship. Expected rate of return and a price have inverse relationship. ये सब intermediate का है. So it considers only profit and it considers profit as well as risks. So जो भी decisions हम लेने वाले हैं यहाँ पर, we are primarily going to focus on wealth. We are not going to talk about employee or corporate governance matters or matters like environment impact. वो हम बात नहीं कर रहे यहाँ पर. So wealth maximization, कब आप wealth create कर पाओगे? When you earn a profit higher than what? Cost of capital. Then only wealth will be created. Otherwise there is no question of creating a wealth. तो मैंने जो लिखा है यहाँ पे, price is dependent on earnings per share, or some people don't like accounting profit. They take up what? Cash flow generated by a business. Cash flow के हम कुछ variants देखेंगे as we go towards a valuation. We are going to learn free cash flow to the firm, free cash flow to equity holders. तो ऐसे हम cash flows के types learn करेंगे and we'll see which one is superior. And the capitalization rate, which is a cost of capital. तो हम wealth maximize करेंगे. That is my first capsule.